नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज़ चैनल सिनेमा विद स्टार। और इन दिनों हम कर रहे हैं दक्षिण भारतीय सितारों की बातें, लेकिन इस बार हम सितारों के साथ बातें करेंगे हिंदी सिनेमा में बनने वाली रामायण की सीता के आने की खबर कैसे फैली और कौन है रणबीर कपूर के साथ सीता की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री, उनका भविष्य, उनकी भाषा, उनकी फिल्में पंडित जी से पूछेंगे। पंडित जी, आपको जानकारी है क्या थोड़ी सी रामायण में कौन सीता आ रही है? रामायण की जानकारी है, लेकिन रामायण में जो सीता थी वो तो थी। इस नई वाली सीता के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने दक्षिण भारत की प्रेमम फिल्म देखी है या फिदा फिल्म देखी है तो आप उस अभिनेत्री को जरूर याद करेंगे। बहुत स्वीट और सॉफ्ट स्पोकन और बिल्कुल मासूम चेहरे वाली, बहुत ही निहायत खूबसूरत एक्ट्रेस। साधारण बहुत साधारण भी है। देखिए, आप कह रहे थे पता नहीं है, लेकिन मुझे सुधार रहे हैं। वो एक्ट्रेस है साई पल्लवी, और जिसकी हर फिल्म लगभग, चाहे उन्होंने तमिल सिनेमा किया, तेलुगु किया, मलयालम किया, सब में हिट रही। और मुझे खुद उनकी फिदा और प्रेमम बहुत पसंद है। और इस फिल्म की बाद मैं खुद उनका फैन हुआ। मैं उनका खुद बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने प्रेमम जब देखी तो मुझे लगा कि इस एक्ट्रेस को दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जरूर बुलाया जाना चाहिए। लेकिन मेरे पास एक खबर भी आई कि पेशे से डॉक्टरी करने वाली साई पल्लवी थोड़ी सी गुस्से वाली और एरोगेंट भी हैं। यानी जब खूबसूरती नजाकत आती है तो नखरा आ जाता है। तो पंडित जी, एक चीज बताइए, कुंभ राशि, रामायण तुला राशि, रणबीर कपूर तुला राशि और हिंदी सिनेमा की राशि। अब ये नई एक्ट्रेस सिनेमा में दक्षिण भारत से आ रही हैं। बहुत हाई लेवल पर दक्षिण भारत से आई हुई हीरोइनें गई हैं, एक दो को छोड़ दें तो। इनका भविष्य साई पल्लवी साहिबा का आप कैसे देखते हैं? जैसा कि आपने कहा कि साउथ सिनेमा से या साउथ से आने वाले बहुत से, तो 90s 80s में भी 60s में भी बहुत आई हैं, 70s में उनका भी हमेशा से साउथ सिनेमा की हीरोइनें आती रही हैं और ये चली भी। ऐसा नहीं है, हम या तो मीनाक्षी से लेकर और रेखा तक हम बात करें तो वो सब अपना अपना वर्चस्व आज भी उनका कायम है, अभी भी है और अभी भी है। जैसे भी थोड़े दिन पहले भी एनिमल में रश्मिका मंदाना आई, उसी तरह से अगर मैं कहूँ इस बात के लिए कि जिस तरह से आपने अभी उनका परिचय बताया, बहुत ही सॉफ्ट नेचर, बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से, और अपने धर्म को, अपने सनातन को और अपने जो उनके घर का माहौल है उसको देखते हुए वो इस रोल के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चॉइस है, सीता के रोल। लेकिन पंडित जी, एक दिक्कत है। देखिए, ये एक पौराणिक फिल्म, एक फिल्म अभी रामायण विषय पर बन के फ्लॉप हुई, ठीक है, क्योंकि अपने हिसाब से लोग रामायण को रचते हैं। अब साई पल्लवी की जो इमेज है दक्षिण भारतीय फिल्मों में, उनकी प्रेमम देखिए या उनकी फिदा देखिए, वो बहुत सोशल है, बहुत घरेलू है। मतलब अगर वो सीता बनती है तो वाकई में वो लगेगा कि सीता बन रही है। लेकिन एक पौराणिक फिल्म से शुरुआत करने के बाद बाकी की कमर्शियल फिल्मों में उनका भविष्य फिर क्या बचेगा? क्योंकि मुझे अभी भी याद है, रामायण जब सीरियल हमारे यहाँ बना तो अरुण गोविल ने राम की भूमिका की। अब लोगों ने उनको बहुत सराहा, लेकिन जब रामायण खत्म हुआ और वो फिल्मों के लिए काम मांगने गए तो उनको हर जगह एक ही जवाब मिला कि राम से बड़ा कोई कैरेक्टर अब आपके लिए हमारे जो आप निभा चुके उससे आगे हम नहीं कर सकते। तो ये संकट है। तो साई पल्लवी के लिए हिंदी फिल्मों में ये दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर उन्होंने सीता के वस्त्र पहन लिए तो जीन्स कैसे पहनेंगे? नहीं सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और वो इसका जवाब मैं उनके नक्षत्रों से देता हूँ। इसमें नक्षत्र ये है कि साई पल्लवी जो कन्नन, उनका जो नाम है पूरा, वो 9 मई 1992 वो कोटागिरी में पैदा हुए हैं और लगन उनका जो है कर्क है, उनकी राशि भी कर्क है। और राशि कर्क होने के बाद, लगन कर्क होने के बाद दोनों का स्वामी चंद्रमा, और वो चंद्रमा की तरह उज्ज्वल है।
ये आपने देखा है, आपकी तो फेवरेट है, मैं तो उसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन चंद्रमा एक भावनात्मक और गहराई और संवेदनशीलता देने वाला इमोशनल है, इमोशन, मन का कारण। इसके लिए वो उनकी कुंडली में सूर्य और मंगल का जो योग है वो बहुत अच्छा दर्शाता है। इसी वजह से उनको आने वाले समय में जो उनको साहस, कार्यकुशलता जो उनके पास है, कार्य मतलब अपने काम को एक फ्लोली तरीके से करने का उनके पास ऊर्जावान बनाता है मंगल और चंद्रमा। हिम्मती अभिनेत्री। जैसे आपने कहा कि थोड़े से हिम्मती तो है ही है, हिम्मती तो है ही है, लेकिन मंगल उनको थोड़ा सा अहंकारी, क्योंकि मैंने बहुत समय पहले किसी से बात की थी कर्नाटका में, तो उनसे मैंने कहा था ये बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं, इनको हम एक बार बुलाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था कि हाँ, थोड़ा सा उसका दिमाग चढ़ा हुआ है, और आपको पता है वो तो एमबीबीएस डॉक्टर है, तो अब वो डॉक्टरी का पेशा छोड़कर फिल्मों में है। लेकिन ये जो एरोगेंसी है, सुना है कि नहीं, मैं मिला नहीं हूँ, तो क्या ग्रहों में ये दिखता है? ग्रहों का ही तो उसका सबसे बड़ा हमारे पास ग्रहों का ही वही रहता है। इसमें दिखाई अगर मैं कहूँ कि मंगल और चंद्रमा, मंगल होता है ऊर्जावान, हाँ, और चंद्रमा होता है ठंडा। ठंडा है तो वो उनको सुंदरता और चिता प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन अगर ऊर्जावान मंगल है तो कुछ तो गुस्सा होगा, देगा ही ना। तो वो गुस्सा जो है वो हिंदी सिनेमा में चलता नहीं, लेकिन वो गुस्सा आपको प्रकट नहीं करते हैं। हाँ, वो गुस्सा अपने आप को, इसीलिए तो वो कह रहा हूँ मैं कि गुस्सा वो पीकर इतने सुंदर हैं। हाँ। तो, लेकिन फिल्मों में भी आपने देखा होगा कभी उनको गुस्सा करते हुए देखा नहीं, उनके पास सॉफ्ट हार्टेड कैरेक्टर्स हैं जितने भी उनके, बहुत ही लेकिन प्यारे कैरेक्टर्स उन्होंने, वो ये इन्हीं ग्रहों की वजह से। और एक ग्रह की मैं अगर बात करूं तो 2024 में ग्रह जो है शुक्र है। 2024 में ग्रह शुक्र और शनि की दशा को देखते हुए उनके कैरियर और व्यक्तिगत में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था, जो सुनने में अब आ भी गया है कि वो रामायण जैसी एक बहुत बड़ी फिल्म की सदस्य बन गई, ठीक है। तो अब उसमें 2024 में ये आ गया था, जो महादशा उनकी चल रही थी, घोषणा हो गई थी, तो उनके झोली में ये फिल्म आके गिरी। अब रही बात हमारे उनको साड़ी पहनने के बाद या वो वस्त्र जो वो वनवास में पहनेंगी, उसके बाद अगर वो जीन्स पहनती है, तो हम एक चीज़ में ये नहीं कर सकते कि जो रामानंद सागर साहब ने जो बनाकर हमें पेश कर दिया, हमारी नज़र में बस वही एक रामायण है, उसके बाद हम रामायण को कहीं देखते ही नहीं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, रामायण में रणवीर कपूर जो है राम, तो साई पल्लवी का और रणवीर का जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रहों के हिसाब से कैसा दिखता है? क्योंकि रणवीर जो है इस समय बहुत महंगा था। मैं आपको एक चीज़ इसी का मैं जवाब देता हूँ कि अगर हम रणवीर के साथ हम एनिमल वाली हीरोइन को, यानी कि रश्मिका मंदाना को लेते हैं, तो रश्मिका के लिए लोगों की नज़र में वो फिल्म बैठी हुई है। अब साई पल्लवी बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही नेचर और बहुत ही सनातन वाली लड़की है। कभी भी अवार्ड फंक्शन में भी आपने देखा होगा तो बिना साड़ी के वो कहीं नहीं जाती, तो वो एक मन में लोगों के बसा हुआ है। और फिर दूसरी बड़ी बात है कि सिनेमा एक ऐसा चलचित्र है, एक ऐसा माध्यम है कि हम लोगों की सोच को कहीं भी नहीं बदल सकते। ये तो लोगों के देखने का नजरिया है। अब जैसे आपने बताया कि उसके बाद कई फिल्में, अब आदि पुरुष आई, लेकिन आदि पुरुष में वो चीजें नहीं थी जो एक रामायण में थी, जबकि उसके जो डायरेक्टर ने कह भी दिया था कि ये रामायण से रिलेटेड नहीं है। नहीं, वो तो देखे, मैं उसके बारे में, वो फिल्म मैंने जब देखी तो वो एक्चुअली रामायण या फिल्म नहीं है, वो एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है, जिसमें आपने अपने हिसाब से स्पेशल इफेक्ट से राम को भी बदला, सीता को भी बदला, रावण को भी बदला, ठीक है। डार्क सिनेमा है और बहुत महंगा था, ठीक है। टी सीरीज ने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया, लेकिन रामायण का मतलब जो है ना, वो प्रैक्टिकली देखें अगर, तो वो कोई जिसको बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो हमारी आस्थाओं के प्रति है ना, वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। अब उस धर्म और आस्था को अगर हम थोड़ा सा भी डिस्टॉर्ट करेंगे तो वो सारी चीजों को स्क्रीन पर बिगाड़ देगा। और फिर होता है वही जो बवाल की, ये कैसा है वो कैसा है। तो इस वक्त अगर हम देखें, एनिमल में बहुत हिंसक रोल रणवीर ने किया, तो राम के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल है। साई पल्लवी क्योंकि वो बहुत सोशल है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन और दर्शकों का कॉम्बिनेशन वो इनके ग्रहों से मेल नहीं खाता है। ऑडियंस जो है वो ग्रहों से नहीं चलती, वो इमेज से चलती है। तो यहाँ पर ग्रह जो है वो कितना इनको लाभ दे रहे हैं, ताकि हम अपने आखिरी सवाल में आपसे यही पूछें कि भविष्य क्या है।
मैं आपकी बात का इसी बात को अपना पूरा करके एक इसका जवाब देता हूँ कि मैं अगर आपकी बात वहाँ तक पहुँचती है और अभी अगर फिल्म शुरू नहीं हुई है तो अगर रणवीर कपूर को हटा चेंज कर अगर इसमें आप विकी कौशल को लेते तो ये फिल्म लोगों के आंखों का एक तारा बन जाए। क्यों? क्योंकि अभी छावा करने के बाद विकी कौशल उस फ्रेम में है जिस फ्रेम में लोग उनको देखना चाहते हैं। यानी राम के लिए विकी कौशल नहीं, विकी कौशल बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि इसको अगर कुछ नहीं हुआ है तो हम उसे रिप्लेस करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आप भी ध्यान दीजिए कि पंडित जी ने जो प्रिडिक्शन किया है विकी को और रणवीर कपूर के बीच में देखते हुए, रणवीर कपूर की एनिमल जो है उनकी जो इमेज है, आप देखिए अगर हम उस फिल्म को ध्यान से देखें तो हिंसा, अत्याचार, व्यभिचार और सेक्स वो उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे सवाल, ऐसी भाषा में उन्होंने डायलॉग बोले हैं कि अब राम की भूमिका करते वक्त वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करेंगे। उससे अलग विकी कौशल अगर उस रोल को करते हैं तो ना केवल फिल्म के लिहाज से बल्कि सिनेमा और दर्शकों के लिहाज से भी वो फिल्म अच्छा रिस्पॉन्स कर सकती है, क्योंकि साई पल्लवी और रणवीर की जोड़ी वो इस फिल्म के लिए अनमैच है, मिसमैच है, तो वो काम नहीं करेगी। लेकिन आप काम जरूर करते रहिए और हम शुभकामनाएं देते हैं साई पल्लवी को कि वो हिंदी सिनेमा में कदम रखें। स्वागत है, अच्छी फिल्में करें और अपनी असली भाषा में डायलॉग डिलीवरी के साथ फिल्में करें। तो मुझे लगता है कि उनके ग्रह भी साथ में काम करेंगे, नक्षत्र भी अच्छा होगा और उनके सितारे भी उनको लाभ देंगे। लेकिन आपको लाभ देने का पंडित जी को और हमें सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और जल्दी हम मिलेंगे किसी और सिनेमा के बारे में, सिनेमा के सितारे के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।